यस सर। बोलिए। यस सर। हाँ, इट विल बी डन, इसका मतलब ये काम किया जाएगा। इट मे बी डन, शायद ये काम किया जाए। इट माइट बी डन, शायद ही ये काम किया जाए, इससे हो जाएगा। कौन यार बैकग्राउंड तुम लोग कितना परेशान करते हो रोजाना। 3 महीना होने वाला है लेकिन तुम लोग उतने ही परेशान करते हो आज भी। भाई बंद कर दिया करो, है ना, अपना साउंड बैकग्राउंड बंद कर दिया करो जब आया करो। बात कर रहे हो तो बंद कर दो। इट विल बी डन एंड नहीं के सेंस में इट वॉन्ट बी डन हो जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, और एक होता है इट कैन बी डन, इसका मतलब कर सकते। इट कैन बी डन, ये काम किया जा सकता है। नहीं के सेंस में इट कांट बी डन। इट कैन बी डन, इट कांट बी डन। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड पेसिमिस्टिक। देखिए जितने भी ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी लोग, है ना। आशावादी लोग जिनको लगता है किसी भी काम को किया जा सकता है, ठीक है। वो हमेशा इस तरह का कहते। बंद करो आवाज, दूसरा बंद करो आवाज, बहुत ज्यादा तुम्हारे यहाँ से आवाज आती है। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग जो आशावादी होते हैं, जिनके हमेशा ये सेंटेंस बोलने होते हैं इट कैन बी डन। किसी भी काम को वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता, है ना। वो हर काम को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और जब भी आपको बोलना होता है ये काम किया जा सकता है तो इट कैन बी डन हो जाता है। और पैसिमिस्टिक वो लोग होते हैं जिनको हम निराशावादी बोलते हैं, यानी ऐसे लोग जो कहते हैं हाँ नहीं हो सकता काम, नहीं किया जा सकता काम, तो इट कांट बी डन होता है ना। जिससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं 1 बाय 1 आपको दूंगा। चलिए बताते हुए चलते हैं। इट विल बी डन तो कल आपको हम समझा ही दिए थे बेटा, है ना, कि ये काम किया जाएगा। योर बाइक विल बी रिपेयर्ड एंड रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड, ऐसे करके। इट कैन बी डन का सेंस ये है कि जैसे हमको बोलना होता है कोई ऐसा काम हो जिसमें कैपेसिटी, क्योंकि कैन है तो आप सबको पता है कैपेसिटी आ जाती है। तो जब कैन से कोई ऐसा एक्शन हमको बोलना होता है कि भाई ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो अक्सर हम कहते हैं कि यार नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है ना। जैसे इंग्लिश बोलना, तो सवाल यहाँ पर ये होगा क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो ये गलत है, ये एक्टिव वॉइस। लेकिन जब पैसिव वॉइस बोलना होगा इसको तो हो जाएगा यहाँ पर वर्ब, है ना। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन यानी अंग्रेजी बोली जा सकती है, ठीक। तो ये पैसिमिस्टिक लोग नहीं, ऑप्टिमिस्टिक लोग बोलते हैं। इट कांट बी डन, जैसे तमिल कांट बी स्पोकन, तमिल नहीं बोली जा सकती है, तमिल बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे जितने भी एक्शन हो, जितने भी ऐसे एक्शन हो जो कैपेसिटी को लेकर चल रहे हैं, उन सबको आप ऐसे कैन और कैंट से यहाँ पर बोल सकते हो। जैसे आपने कहा प्लेन तो उड़ाया ही जा सकता है, तो प्लेन कैन बी फ्लोन हो जाता है ना। एंड आपने कहा मैथ नहीं लगाई जा सकती, बहुत मुश्किल होती है, तो मैथ कांट बी सॉल्व हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। पहाड़ों को चढ़ा नहीं जा सकता, है ना, तो यहाँ पर आप बोल देंगे माउंटेन कांट बी क्लाइंब्ड, ऐसे करके बोल देंगे। तो इस तरह से आप जितने भी एक्शन चाहें इससे कैन बी कॉन भी बोल सकते हैं। और साथ साथ आपको याद रखना चाहिए कि इन सब की जगह ये जो इट है ना, इन सब की जगह पर आप कोई सब्जेक्ट रख कर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई सब्जेक्ट रख कर भी बात कर सकते हैं। जैसे ये काम यहाँ पर अगर आई विल बी डन हो गया, या यू विल बी डन हो गया, या ही विल बी डन हो गया, या शी विल बी डन हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से ये हो जाता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति के साथ वो काम किया जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि इस व्यक्ति के साथ ये काम किया जाएगा। जैसे उसे डांटा जाएगा, ही विल बी स्कॉल्डेड, सिंपल ऐसे, ठीक है। ही विल बी स्कॉल्डेड, उसे डांटा जाएगा, ठीक। उसे मार पड़ेगी, ही विल बी बीटन, ऐसे। कैन बी डन, कांट बी डन में भी ही और शी को या आई यू को कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका वही है जैसे मैंने आपको भी समझाया कि अगर बोलना हो ही कैन बी डन तो उसके साथ ये काम किया जा सकता है, ये सीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो नौकरी कर रहा है एंड एक और ऑफिस खुल गया दूसरे शहर में, तो ही कैन बी ट्रांसफर्ड। ही कैन बी ट्रांसफर्ड का मतलब इस व्यक्ति का ट्रांसफर हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं बॉस विल ट्रांसफर हिम, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बॉस कैन ट्रांसफर हिम ऐसे भी नहीं बोल रहे।
हम बोल रहे हैं इसका ट्रांसफर हो सकता है, यानी ट्रांसफर करने वाले का जिक्र हम कर ही नहीं रहे सेंटेंस में, तो वहां पर आप बोलेंगे ही कैन बी ट्रांसफर्ड, उसका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना। जैसे लोग कभी कभी तेज बाइक चलाते हैं, है ना, तो हम अक्सर पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस बोलते हैं कि देखो इतनी तेज बाइक मत चला भैया, एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक, तो आप सीधा सीधा यहाँ एक्सीडेंट को वर्क बनाकर चल रहे हो, तो आप बोलेंगे एक्सीडेंट कैन बी, होने के सेंस में हैपेंड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। एक्सीडेंट कैन बी हैपेंड, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं का सेंस जितने भी चीजें होंगी उनको नेगेटिव कर देंगे, यहाँ कांट हो जाएगा। ठीक है। सिंपल कुड बी डन आप जानिए, भाई इसको हम पास्ट में बोलेंगे तो ये कुड बी डन हो जाएगा। इट कुड बी डन यानी पास्ट में कोई काम किया जा सकता था। ठीक है, ये चीज होती है कि जैसे ठीक आपने बताया, हाँ यार वो मैथ समझाई तो थी और लगाई तो जा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया हमने, तो लगाई जा सकती थी, तो मैथ कुड बी सॉल्व्ड, दैट क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, ऐसे आप बोलेंगे, है ना। हाँ बनाई जा सकती थी, बिरयानी कुड बी प्रिपेयर्ड ऑन संडे, इस तरह से बोल सकते हैं। यानी इजी पहले चीजों को पकड़ो आप, है ना, जो इजी एकदम मामूली सेंटेंस है जो आपको लगता है ये तो हम रोज बोलते हैं, उसको पहले आप जब चेंज करोगे इससे ना, तो आपको इजी लगेगा, लगेगा यार इसको तो हम आराम से कर सकते हैं। समझे आप, ये चीज होती है। ऐसे ही कुड बी डन कुड बी डन हो जाएगा नहीं के सेंस में, नहीं किया जा सकता था, है ना। जैसे इट कुड बी डन में आपने कहा इलेक्शन हो गया, इलेक्शन से पहले भी तो रोड बनाई जा सकती थी, तो रोड कुड बी कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनाते, लोग इंतजार करते हैं कि भाई जब इलेक्शन आ जाए तो उसके बाद ही बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर राय देने के सिलसिले में भी हम बोलते हैं पैसिव वॉइस को शुड बी डन। ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ा दे रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। इट शुड बी डन का मतलब होता है ये वाला जो वर्क है ये हो जाना चाहिए। ये प्रेजेंट में आप राय देते हैं, जब जैसे प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में राय देते हैं तो आप बोलते थे यू शुड एक्शन, लेकिन जब एक्टिव पैसिव वॉइस में आप प्रेजेंट में राय देंगे तो आप बोलेंगे इट शुड बी डन, यानी ये काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1 महीने के अंदर कमरा तैयार हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने के अंदर कमरा तैयार हो जाना चाहिए, या आप राय दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे रूम शुड बी, तैयार होने के लिए सिंपल यहाँ पर आप प्रिपेयर्ड का यूज कर सकते हैं या कंप्लीटेड का यूज कर सकते हैं, है ना। रूम शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ मंथ, हो जाना चाहिए। किसी और चीज के बारे में आपने बात किया, जैसे गर्मी बहुत है यार, एसी शुड बी इंस्टॉल्ड, एसी शुड बी इंस्टॉल्ड, एसी लग जानी चाहिए, है कि नहीं। ये चीज राय दे रहे हैं आप, है ना, ये ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज शुड का मतलब ऑर्डर देना बिल्कुल नहीं होता है। शुड का मतलब होता है राय देना, सामने वाला आपकी बात को मानता है या नहीं मानता, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे आपने कहा कि सर 1-2 क्लासेस छूट गई थी, तो वो क्लासेस शुड बी टॉट, वो क्लासेस पढ़ाई जानी चाहिए, है ना, ये चीज होती है। तो पैसिव वॉइस फिर से पढ़ाया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस शुड बी टॉट अगेन, ऐसे आप बोलेंगे। बात समझ रहे हैं आप। तो अब देखिए जैसे शुड बी हो गया, ऐसे राय देते हैं जब पास्ट में, तो मैंने उस दिन आपको समझा दिया था, कल ही तो समझाया था, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे शुड है, शुड हैव डन, शुड हैव बीन डन। पास्ट में जब राय देंगे तो वर्क हो गया, शुड हैव पास्ट के लिए होता ही है, और यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करेंगे, इट शुड हैव बीन डन। ये मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, इस काम को हो जाना चाहिए था, इस वाले सीन में आप जब बात कर रहे होते, इस काम को हो जाना चाहिए, तब यहाँ कोई भी काम हो सकता है। जैसे पास्ट में जब राय देनी होती है सिंपल, तो जिस तरह से देते हैं उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी दे देंगे। जैसे इतने महीना हो गए हैं, एसी शुड हैव बीन इंस्टॉल्ड, एसी तो लग जानी चाहिए थी, समझ रहे हैं। और ये काम खत्म हो जाना चाहिए था, दिस वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड, है ना। रोड बन चुकी होनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे रोड शुड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ऐसे बोलेंगे। मोबाइल दिया था बनने के लिए, 2 दिन हो गए अभी तक दिया ही नहीं तुमने, माई सेल फोन शुड हैव बीन रिपेयर्ड, ऐसे करके। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये पास्ट में राय चली जाएगी आपकी, सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बस आपको यहाँ वर्क का ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए यहाँ पर व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो जब व्यक्ति होंगे तो इसका मतलब होगा इस व्यक्ति के साथ ये काम होना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ ये काम होना चाहिए था, है ना। एग्जाम्पल भी कल दिया था
हाँ, लेकिन कहिए तो आपको फिर से एग्जांपल देकर आप ऐसे बता दें। देखिए फिर से साउंड शुरू हो गया बैकग्राउंड का आप लोग का। इट शुड बी डन, यानी अगर यहाँ पर ही होगा ही शुड बी डन, तो उसके सिलसिले में आपका कहने का मतलब ये होगा कि उस व्यक्ति के साथ ये वाला एक्शन होना चाहिए, है ना। हाँ, उस व्यक्ति के साथ ये वाला एक्शन होना चाहिए। तो जैसे आपने बोला उसने तो बहुत झूठ बोला है ना, उसने तो सिगरेट पी है, उसने तो जुआ खेला है, ही शुड बी पनिश्ड, उसे सजा मिलनी चाहिए। ही शुड बी स्कॉल्डेड, उसे डांट पड़नी चाहिए। ही शुड बी बीटन, उसे तो मार पड़नी चाहिए। इसी का पास्ट यहाँ पर हो जाएगा, उसके साथ ये काम होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था ना, विजय माल्या शुड हैव बीन जेल्ड, विजय माल्या को तो जेल में होना चाहिए था, है ना, इसको लेके। ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पर एक दो और कॉमन से स्ट्रक्चर है जिनको समझ लीजिए आप, कल मैंने आपको पढ़ाया था। वांट टू, ट्राई टू, इन सब के साथ भी आप चाहें तो अपने हिसाब से सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर है उसको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है इट एंड इट इज, कल मैंने शायद पढ़ाया था इसको। अबाउट टू, यस सर। अबाउट टू बी डन, है ना, इट इज अबाउट टू बी डन एंड इट इज गोइंग टू बी डन, ये भी पैसिव वॉइस है। देखिए जहां जहां से बी आता रहेगा, बस पतला पतला दे देती है हमको। जहां जहां ऐसे बी आएगा और बी के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, वो सारे सेंटेंस वैसे वाइज होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि भाई ऐसे बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म आ रहे, तो वो सारे के सारे जो सेंटेंस है वो सब पैसिव वॉइस के ही होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस पहले समझते हैं। इट इज अबाउट टू बी डन एंड इट इज गोइंग टू बी डन, दोनों में क्या फर्क होता है। इट इज अबाउट टू बी डन का मतलब कल मैंने समझाया था, एक बार फिर से सरसरी तौर पर समझा देते हैं। इट इज अबाउट टू बी डन यानी ये काम होने वाला है, ठीक है। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला, इसको एक्टिव वॉइस में भी सिंपल ऐसे ही बोला जाता है। नमकीन भी अच्छा ही बना। इसको एक्टिव वॉइस में भी सेम ऐसे ही बोला जाता है, जैसे आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू कम, है ना, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू स्लीप, ऐसे करके आई एम अबाउट टू टेक बाथ, ऐसे करके जितने भी सेंटेंस होते हैं आप अबाउट टू के साथ बोलेंगे, जिसका मतलब ये निकल कर आता है ये चीज होने वाली, ठीक है ना, मैं ये चीज करने वाला हूँ, कोई भी काम मैं करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू एक्शन। यानी सिंपल अगर आप चाहें तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर लिख सकते हैं। ये है स्ट्रक्चर, देखिए आई एम अबाउट टू एक्शन, you are about to action and he is about to action, ऐसे आप सिंपल लिख सकते हैं, ठीक। आई एम अबाउट, जैसे आई एम अबाउट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला, है ना। यू आर अबाउट टू स्लीप, तुम सोने वाले। ही इज अबाउट टू स्पीक, वो बीमार होने वाला है, ऐसे करके बात करें। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सर। हाँ, ये एक्टिव वॉइस का है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इट इज अबाउट टू बी डन चीजों के लिए हो गया, जैसे मैंने बताया रोड इज अबाउट टू बी कंस्ट्रक्टेड, रूम इज अबाउट टू बी मेड, ऐसे करके, है ना। टी इज अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड, कोई चीज होने वाली, लेकिन जब कोई व्यक्ति के साथ कुछ होने वाला होता है तो यहाँ वो व्यक्ति आ जाएगा इसके अंदर, बस आपको ये ध्यान देना। ही इज अबाउट टू बी डन यानी उसके साथ ये चीज होने वाली, ठीक। फिर आपने बोला उसको तो डांट पड़ने वाली है, ही इज अबाउट टू बी स्कॉल्डेड, ऐसे पढ़ने वाली है, कोई काम होने वाला है, ठीक है ना। He is about तो to समझने के लिए, हाँ, नहीं समझने के लिए यहाँ पे अगर चाहिएगा तो एक सेंटेंस ऐड कर लीजिएगा ऐसे, ही इज अबाउट टू बी स्कॉल्डेड, उसे डांट पड़ने वाली। जैसे विजय माल्या को जेल होने वाली है तो लिखेंगे विजय माल्या इज अबाउट टू बी जेल्ड, सिंपल। समझे आप। सर शुड और शुड हैव बीन वाला फिर से थोड़ा बता दें। अब देखिए ये प्रेजेंट के रहा है, इट शुड बी डन, ठीक। इसका मतलब है कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए,
मैंने ये नहीं कहा कि यू शुड एक्शन, क्योंकि अगर मुझे ये कहना होता कि आपको ये काम करना चाहिए, मैं सिंपल वे में बोलता यू शुड एक्शन, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा इस काम को हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैंने आपसे कहा कि जो है सिंपल एक्शन बताते हैं कि आपको बिरयानी बनानी चाहिए, तो यू शुड प्रिपेयर बिरयानी, एकदम सिंपल हो गया। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आप बोलोगे बिरयानी शुड बी प्रिपेयर्ड, है ना, बिरयानी बननी चाहिए आज, बिरयानी शुड बी, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें व्यक्तियों का जिक्र नहीं होता है ना, यानी काम करने वाले का, डूअर का जिक्र नहीं होता है पहले, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। ठीक है, आसानी से, वो पैसिव वॉइस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपने डूअर का नाम नहीं लिया, आपने बोला बिरयानी शुड बी प्रिपेयर्ड, बिरयानी बननी चाहिए, पार्टी शुड बी थ्रोन, पार्टी दी जानी चाहिए, ईद शुड बी सेलिब्रेटेड इन विलेज, गांव में ईद मनानी चाहिए, ऐसे करके, समझे ना। और यहाँ पर जब कोई लोग होंगे, ही शुड बी डन, इसका मतलब साफ हो जाएगा इस व्यक्ति के साथ ये काम होना चाहिए, ही शुड बी डन। जैसे ही शुड बी स्कॉल्डेड, उसे डांट पड़नी चाहिए, उसने तो बहुत अच्छा काम किया है, ही शुड बी प्रेज्ड, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? यस सर। अब ऐसे ही देखिए, शुड हैव बीन होता है, इसका पास्ट। हाँ यार, सर वो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक क्यों लिख? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी लोग, यस। है ना, आशावादी लोग जो हमेशा ये सेंटेंस कहते हैं, इट कैन बी डन। ऐसे लोग जो किसी काम को करने से पीछे नहीं हटते, हर काम को कोशिश करते हैं करने की, और कहते हैं आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, यानी कोई भी काम किया जा सकता है, ये कहने वाले लोग ऑप्टिमिस्टिक कहलाते हैं। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है डरपोक लोग, एक तरह के, है ना, पीछे हट जाते हैं और चीजों में कहते हैं नहीं नहीं हो पाएगा ये काम, है ना। तो डोंट बी पेसिमिस्टिक, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। यस। अब देखिए, इसी शुड का पास्ट में शुड हैव बीन हो जाएगा यहाँ पर, एंड अबाउट टू बी तो मैंने बता दिया, गोइंग टू बी समझ लीजिए, इट इज गोइंग टू बी डन का मतलब होता है ये काम होने जा रहा है। देखिए दोनों में फर्क कितना है, इस वाले में आप कह रहे हैं ये काम होने वाला है, आप कह रहे हैं ये काम होने जा रहा है, क्योंकि गोइंग टू का इसमें दिख रहा है ना। तो इट इज गोइंग टू बी डन में किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे आपने कहा कि बारिश होने वाली, बारिश होने जा रही। हाँ, तो वो तो सिंपल हो गया। जैसे आपने बोला रूम, अपना जो कमरा है ना, कमरा में पेंट कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना, या मेरा कमरा पेंट होने जा रहा है, मेरा कमरा यहाँ हो जाएगा, मेरा कमरा पेंट होने जा रहा है, माई रूम इज गोइंग टू बी पेंटेड, इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारा ही काम करने जा रहे हैं, ऐसे करके, है ना। योर वर्क इज गोइंग टू बी डन, तुम्हारा काम होने जा रहा है। योर बाइक इज गोइंग टू बी रिपेयर, तुम्हारी बाइक रिपेयर होने जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर काम है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति के बारे में भी सेंटेंस बन जाएगा, जैसे ही इज गोइंग टू बी डन, उसके साथ कोई काम होने जा रहा है। देखिए जैसे ही पैसिव वॉइस आ जाता है और पैसिव वॉइस में यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आता है इट की जगह पर, इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि इस व्यक्ति के साथ ये काम होने जा रहा है, ठीक, इस व्यक्ति के साथ ये काम होने वाला है, इस व्यक्ति के साथ ये काम होना चाहिए था, इस तरह सब सेंटेंस वैसे ही बदल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा ही इज गोइंग टू बी, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ होने जा रहा है, जैसे उसको डांट पड़ने जा रही है तो ही इज गोइंग टू बी स्कॉल्डेड हो जाएगा। यहाँ पर आपने बोला था ही इज अबाउट टू बी स्कॉल्डेड, उसको डांट पड़ने वाली है, यहाँ पर आप कह रहे हैं ही इज गोइंग टू बी स्कॉल्डेड, उससे डांट पड़ने जा रही है। फर्क समझ रहे हैं? एग्जाम्पल ऐसे लिखते रहिएगा एक एक करके, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इट इज लाइकली टू बी डन। देखिए लाइकली का यूज कहाँ पर करते हैं समझ लेते हैं। लाइकली का यूज करते हैं जब संभावनाएं होती हैं चीजों, है ना, जब किसी चीज की संभावना हो तो वहां पर हम लाइकली टू बी का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा एक्सीडेंट्स होने की संभावना है, ऐसे हमने कहा, है ना, बाइक इतनी तेज चला रहे हैं लोग रोड के ऊपर, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है,
तो यहाँ पर बोलेंगे एक्सीडेंट, है ना, इज लाइकली टू बी, यहाँ पर हैपेंड का यूज करेंगे, है ना, एक्सीडेंट इज लाइकली टू बी हैपेंड, या एक या अक्सर आप देखते हैं जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन से पहले माहौल किस तरह से देश का बिगड़ जाता है ना, हिंदू मुस्लिम ये वो शुरू हो जाता है, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्शन आने वाला होता है तो आदमी कहता है भैया इलेक्शन आ रहा है, अरे इलेक्शन नहीं, दंगे फसाद होने की संभावना, आदमी से बोलता है ना। तो यहाँ पर देखिए आप उसको पैसिव वॉइस नहीं बोलेंगे, क्योंकि दंगे फसाद करने वाले का नाम हम नहीं लेते, हम सीधा सेंटेंस में बोलते हैं दंगा फसाद होने की संभावना। तो दंगों को इंग्लिश बोलते हैं रॉइट, है ना, तो बोलेंगे रॉइट इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस। टेकन प्लेस का मतलब यहाँ होने के सेंस में है, देखिए ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेकन प्लेस, टेकन प्लेस का मतलब होने के सेंस में ही है, हो सकता है। सर दंगे फसाद को क्या बोले? राइट राइट, हिंदू मुस्लिम रॉइट सुना नहीं, अक्सर न्यूज आती है। तो राइट इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस, यानी इसकी संभावना। रेन इज लाइकली टू बी, अगर आपको बोलना हो बारिश होने की संभावना तो कैसे बोलोगे? It is likely to be raining. नहीं यार, टेकन प्लेस बोलेंगे ना, मैंने लिखा तो है बगल में, होने के सेंस में टेकन प्लेस बोलेंगे। रेन इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस, ठीक है ना, बारिश होने की संभावना है। देखिए लाइकली टू बी का मतलब किसी चीज की संभावना से होगा। अच्छा, इसी जगह पर जैसे यहाँ पर इट है, यहाँ पर ही शी आ जाए या किसी का नाम आ जाए, तो इसका मतलब होगा इस व्यक्ति के साथ ये काम होने की संभावना, समझ गए ना। तो ये दो एग्जाम्पल एटलीस्ट लिखिएगा, एक इसके साथ लिखिएगा, एक यहाँ पर लिखिएगा किसी व्यक्ति के साथ अगर ये काम होता है तो, वरना फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओ। जैसे एक लिख लिया आपने यहाँ पर, सर एक बार could be हाँ। का भी समझा दीजिए, it could be done भी समझा दीजिए एक बार। किसका बेटा? It could be done. तो इट कुड बी डन तो बस कैन का पास्ट है। आपने यहाँ पर बोला कि ये काम हो सकता है तो इट कैन बी डन, लेकिन जब इसको पास्ट में बोलना होगा कि ये काम हो सकता था तो इट कुड बी डन हो जाएगा बस। ओके सर। बस इट कुड बी डन, जैसे रूम कुड बी पेंटेड, रूम पेंट हो सकता था। बाइक कुड बी रिपेयर, है ना, एट 10 AM, 10 बजे सुबह बाइक रिपेयर हो सकती थी। सेलफोन कुड बी रिचार्ज, सेलफोन रिचार्ज हो सकता था। सिंपल ऐसे ही बोल लेंगे। किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा होगा ही कुड बी डन, तो उस व्यक्ति के साथ ये काम हो सकता था, है ना, जैसे उसे मार पड़ सकती थी, ही कुड बी बीटन, ऐसे बोल देंगे आप। पहले देखिए, आप लोग को बहुत ज्यादा मुश्किल सेंटेंस नहीं यहाँ पर उठाने हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप इजी सेंटेंसेस को उठाइए, और जो एकदम कॉमन सेंटेंस जो आपको लगता है कि यार हमारे घर से जुड़े हुए सेंटेंस हैं, हम बोलते हैं इनको, आप उन सेंटेंस को ऐसे 1 by 1 इसमें लिखना शुरू करिए और बोलना शुरू करिए। बोलना लिखना इस तरह से लेकर चलिए, तो ये होगा कि आपको लगेगा हाँ इजी। जब आपको ये लगने लगे कि ये आसान है तो मुश्किल चीजों को इसमें ऐड करना शुरू करिए, यानी टफ वाले जो एक्शन है उनको आप इसमें ऐड करना शुरू करिए, सिचुएशनली इनको यूज करिए और इसको आप बोलचाल की भाषा में बदलना शुरू कर दीजिए। यानी जो चीजें हम एक्टिव वॉइस से बोलते हैं उनको पैसिव वॉइस में बोलना शुरू करिए। जैसे अक्सर आप बोलते हैं भाई, आप कैन आपको पढ़ाया था, आप कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसे आप बोलते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको पैसिव वॉइस में अब बोलो इंग्लिश कैन बी स्पोकन, ऐसे करके बोलो। बात समझ रहे मेरी? जी सर। हाँ, क्योंकि पैसिव वॉइस का यूज लैंग्वेज में बहुत ज्यादा किया जाता है ना, और एक स्मार्ट स्पीकर हम उसी को कंसीडर करते हैं जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, कुछ कॉमन से मैंने लिखे हुए हैं। इन स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा मेहनत से आपको इसको समझना पड़ेगा, और इसको ये बहुत इजी है बेटा। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत आसान है। बस ये है कि आपको अपना दिमाग इसमें लगाना है कि भाई अगर बात पास्ट की हो तो यहाँ सब जगह वाज हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी, है ना। अगर व्यक्तियों में यहाँ पर यू आ रहा है तो यू के साथ यहाँ पर वाज तो लगेगा नहीं, यू वर हो जाएगा बस। यू वर अबाउट टू बी, है ना, यू वर गोइंग टू बी, यू वर लाइकली टू बी, ऐसे हो जाएगा। क्या आपने इन सबके एक एक एग्जांपल लिख लिए हैं? यस सर। हाँ, यानी एक जो है आप वर्क को जब यहाँ इंपॉर्टेंट देकर लिखते हैं तब
अब एक वर्क जब किसी व्यक्ति पे होता है यानी ही शी आयु के साथ में कर यस लिया सर। है। यस सर। ठीक है, तब अगर कर लिया है तो अब ये बताइए इसमें और कुछ आपको समझना था पैसिव वॉइस में तो मुझसे बताइए। अगर कहीं पर आपको डाउट हो क्योंकि ये सर ये क्लियर करना लाइकली है टू हमको। बी डन को यू वेयर के साथ कैसे use? अभी तो बताया बेटा, जैसे आई एम लाइकली टू बी डन, यू आर लाइकली टू बी डन, ही इज लाइकली टू बी डन, शी इज लाइकली टू बी डन, यानी इस व्यक्ति के साथ ये काम होने की संभावना Yes. है ना। जैसे बहुत देर हो गई, आज मुझे बहुत देर हो गई, मैंने ये कहा मुझे आज बहुत लेट हो गया यार, पापा अपना आज डांटेंगे, तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन जैसे मैंने इसको पैसिव वॉइस में बोला, मैंने कहा मुझे डांट पड़ने की संभावना है, तो आई एम लाइकली टू बी स्कॉल्डेड हो जाएगा। सर टेकन प्लेस नहीं आएगा। अब स्कॉल्डेड के हर जगह टेकन प्लेस लगा दोगे, स्कॉल्डेड यहाँ पर जब मीनिंग है तुम्हारे पास तो वहां पर टेकन प्लेस का क्या काम। भाई टेकन प्लेस का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ होने के सेंस में है ना, Yes. होना। टेकन प्लेस का मतलब होना, तो डांट पड़ने की संभावना है, तो होना कहाँ से आ गया इसके अंदर, जबरदस्ती का। Yes, sir. यहाँ पर तो एक्शन आपका स्कॉल्डेड है ना, तो जब स्कॉल्डेड आपका एक्शन है तो आप उसको चेंज करोगे। टेकन प्लेस का होने के सेंस में यूज होता है, Yes. कोई चीज होने की संभावना। भाई एक्सीडेंट इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस, एक्सीडेंट होने की संभावना है। रेन इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस, बारिश होने की, देखो जहां पर होना आ रहा है वहां पर टेकन प्लेस लग रहा है ना। एग्जाम होने की संभावना है, एग्जाम इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस, जहां पर होने का सेंस आएगा वहां टेकन प्लेस लग जाएगा। जहां पर उसके एक्शन पहले से आपके पास होंगे, डांटना, मारना, पीटना, है ना, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा उस एक्शन को ही थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बस सिंपल। ठीक, और बताइए और कहीं पर कोई दिक्कत हो। कल जो पढ़ाया था, इससे पहले जो पढ़ाया था सैटरडे को। देखिए इसको बेटा, हाँ जी, अब बताइए कहीं पर कोई डाउट हो। इसके साथ कैसे? देखो वांट टू ट्राई टू के साथ में कैसे, जैसे आपने बोला आई वॉन्ट टू बी डन, तो ये पैसिव वॉइस है। आई वॉन्ट टू बी डन, इसका मतलब मैं ये चीज खाना चाहता हूँ या मेरे साथ ये चीज होनी चाहिए, उस वजह से। जैसे आई वॉन्ट टू बी स्कॉल्डेड, है ना, मेरा डिजायर है कि मुझे डांट पड़े, है ना। आई वॉन्ट टू बी विश्ड, मेरा डिजायर है कि मुझे विश किया जाए। आई वॉन्ट टू बी गिफ्टेड, मेरा डिजायर है कि मुझे तोहफे मिले। आई वॉन्ट टू बी प्रेज्ड, मेरा डिजायर है कि लोग मेरी तारीफ करें, इस तरह से। तो मैंने भी क्या समझाया, अगर बी और डन आ रहा है, यानी बी का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपका पैसिव वॉइस का बी और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, बस हमारा कहने का मतलब। उससे पहले आई हो, यू हो, ही हो या इट हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब बताइए इसमें कोई डाउट हो तो मैं आप लोगों से पूछूं, तब इसके सेंटेंस हिंदी में बताऊंगा, आप उसको इंग्लिश में बताइए मुझे, है ना। Yes, sir. यस सर। तो चलिए थोड़ा सा लोग अनम्यूट हो जाइए अब।
भाई जो लोग जिनके बैकग्राउंड में साउंड नहीं है वो हैंड रेस करें, उनको अनम्यूट कर दें। पूछा जाए? Yes, sir. Yes. ये देखिए बैकग्राउंड में ये किसी के यहाँ बहुत ज्यादा साउंड आया है ना, इसको बहुत ध्यान दीजिए। चलिए, आपको अगर पहले वाले सेंटेंस से बोलना है, जैसे आपको बोलना है कि ईद मनाई जाएगी, तो कैसे बोलेंगे? It will be celebrated. हाँ, ईद विल बी सेलिब्रेटेड, है ना। जैसे आपको बोलना हो कि शहर में होली खेली जाएगी, कैसे बोलेंगे? Holy will be शहर में celebrated. Will be Playing celebrated will be played in city. प्लेड हो जाएगा, प्लेड है ना, खेलने के साथ। Yes, sir. देखो ये बच्चे जिसके यहाँ के हैं उनके यहाँ का साउंड बंद कर दो, क्योंकि इनकी वजह से कोई नहीं कर पाएगा प्रैक्टिस। बच्चे बहुत ज्यादा पीछे शोर कर रहे हैं। ओह, सारे बर्तन वर्तन फेंक। लेकिन पता है सबसे बड़ी हमको ये ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि जिसके यहाँ ये चीज हो रही होती जानता भी है, लेकिन वो बंदा कभी अपने आप को म्यूट नहीं करता है। वो सोचता है कि अगर हमारा नुकसान हो सबका नुकसान हो, कोई ना समझ पाए कुछ, सबको डिस्टर्ब हो ये चीज। तो ऐसे इगोइस्ट लोग भी हैं इसमें ग्रुप में, ऐसा नहीं। चलिए, तो जैसे आपको बोलना हो, अभी तो देखिए हम लोग वर्क के ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं ना, हम वर्क के ऊपर बात कर रहे हैं। वर्क विल बी डन। जैसे आपने कहा रूम पेंट किया जाएगा, तो कैसे बोलेंगे? will be painted. The room will be painted. Room रूम विल बी painted. हाँ, एकदम सही, एकदम सही। ऐसे अगर आपको बोलना हो रोड बनाई जाएगी, तो कैसे बोलेंगे? Road will be constructed. Road will be constructed. अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको बोलना हो मेरा बर्थडे 6 महीने के बाद मनाया जाएगा। My birthday will be celebrated after 6 months. After 6 months. हाँ, सही है। अब देखो यहाँ पर अभी इट के साथ चीजें हम बोल रहे हैं, है ना। अब यहाँ अगर yes. लोगों के साथ बोलना होगा, यानी व्यक्तियों को यहाँ पर ऐड करके बोलना होगा, तो सेंटेंस किस तरह से चेंज हो जाएंगे ये हम समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बोलना हो आपने बोला मुझे लखनऊ भेजा जाएगा, कैसे बोलेंगे? I will be sent to Lucknow. I will be sent to Dubai. Yes, Lucknow. लखनऊ नहीं जाएंगे, दुबई जाएंगे क्या? पीछे टीवी चल रही है। काम कर रहे तुम क्या करेगी आके? चलिए, ऐसे ही तुम्हें डांट पड़ेगी, कैसे बोलेंगे? You scolded. You will be scolded. You will be scolded. उसे जेल भेज दिया जाएगा। He will be He will be sent to Sent to jail. jail. He will be sent to jail, एकदम सिंपल है। Sent to jail. Yes. हाँ, एकदम सही बेटा। अच्छा, इट विल बी डन हो गया। ऐसे ही देखिए इट कैन बी डन है, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। कोई काम किया जा सकता है, जैसे आपने कहा कि तमिल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी जा सकती है, कैसे बोलेंगे बताइए? English can be learned. Thought. इंग्लिश कैन बी लर्न, है कि नहीं? इंग्लिश सीखी जा सकती है, Taught एकदम means तो सही। पढ़ाना होता है। Okay. लर्न हो जाएगा। जी सर। हाँ, चलो, इंग्लिश कैन बी लर्न। चलिए, ऐसे अगर आपको बोलना हो कि पहाड़ों पर चढ़ा जा सकता है, Will we can be Can climbed. be Climb. climbed. Can be climbed.
Hill can be अरे climbed. Mountain can be Sorry, climbed. sorry. Mountain Mountain can be हम्म, climbed. Mountain भाई can be climbed. माउंटेन जिस पर एक्शन किस पर होगा, चढ़ने का एक्शन किस Mountain. पर होगा, Hill. Yes, sir. Yes, sir. माउंटेन पर होगा, है ना, पहाड़ों पर होगा। बाइक हाँ चलाई तो जा सही, सकती है। हाँ बाइक चलाई जा सकती है ना, ये चीज होती है। Bike जैसे can आपने be कहा, ride. हाँ जैसे जैसे आपने कहा कि जो है कार से स्टंट किया जा सकता है, तो कैसे बोलेंगे? Sir. कार से स्टंट किया जा सकता है। Car will be. कार can नहीं, be- अब यहाँ Car स्टंट, can be. Stunt can be car. Stunt can be ना car. ना, अरे स्टंट यहाँ पर काम है भैया। Car Stand can be. can be स्टंट car. जब से, अरे स्टूपिड कहीं की, कह रहा हूँ यहाँ पर स्टंट, यहाँ पर इट में स्टंट आएगा, कार कहाँ से आ जाएगा? कार से किया जा सकता है तो बाई कार होगा लास्ट में, Yes. कार से कोई एक्शन थोड़ी नहीं होगा। Done by car. यहाँ पर सिंपल होगा, स्टंट कैन बी, होने के Can सेंस be. में टेकन प्लेस बोल सकते Yes. हैं, है Taken ना। place, yes. स्टंट कैन बी टेकन प्लेस बाई कार, कार से स्टंट किया जा सकता है, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. लोगों के साथ इसको ऐड कर देंगे तो ही कैन बी डन, यू कैन बी डन, आई कैन बी डन, इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। तो इसको चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे बोलेंगे? He can be transferred. He can be transferred. Transferred. उसे प्रमोट किया जा सकता तो इसको कैसे बोलेंगे? He can be है। He can be Will promoted. be promoted. हाँ, उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, He can be fired. He Can can be fired. Can be fired. ठीक है, From job. fired, सही, ठीक है। अच्छा, आपने कहा बिरयानी बनाई जा सकती है संडे को, कैसे बोलेंगे? Biryani Biryani can Biryani be can prepared be on can, Sunday. can be prepared on Sunday. बिरयानी कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन संडे, सही है। यानी ये सारे देखो हाँ के सेंस में है ना, जब आप ये काम किया जा सकता है, इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक लोग ऐसे बोलते हैं, Yes. ठीक। पैसिमिस्टिक इसका अपोजिट बोलेंगे, इट कांट बी डन, ये काम नहीं किया जा, है ना, बात समझे आप? तो बस Yes, नहीं के yes, सेंस sir. में इट कांट बी डन हो जाएगा, इट कुड बी डन कैन का सिंपल पास्ट हो जाएगा। Yes. हाँ एकदम सिंपल कि भाई ये काम किया जा सकता था, इट कुड बी डन, बात समझे आप? Can't, Yes, sir. can't be taken place by car. अब आप अपने दिमाग से भी थोड़ा इसको इस्तेमाल करेंगे ना, बिकॉज आप अपना माइंड यूज करेंगे, तो आप सोचेंगे कि इस काम को किया जा सकता है, कि इस काम को नहीं किया जा सकता है ना, तो उसको वहां पर कांट पे लगा देंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें वर्क जो होगा वही इसमें आएगा, अब चाहे वर्क में कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो, Okay, sir. है ना। Okay. हाँ। और देखिए, इट शुड बी डन के सेंस में हम क्या बोलते हैं कि ये काम होना चाहिए, इट शुड बी डन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि भाई पार्टी पार्टी होनी चाहिए, पार्टी, तो पार्टी होनी चाहिए, Party कैसे should बोलेंगे? be done. Party should Party be should be taken place. done. हाँ, टेकन प्लेस भी बोल सकते हैं, या पार्टी दी जानी चाहिए, तो सिंपल पार्टी शुड बी Party should be. So पार्टी शुड बी थ्रोन, पार्टी दी जानी चाहिए, ऐसे हो गया। अब देखिए, ऐसे ही शुड के साथ में और क्या, आपने कहा कि मेरा मोबाइल रिचार्ज हो जाना चाहिए, कैसे बोलेंगे? My cell phone should be. My cell phone Recharged. should be recharged. एकदम सही बेटा। ऐसे अगर आपने कहना हुआ कि भाई मेरी कार की सर्विस 2 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, कैसे बोलेंगे? My car should be Car should service be. into hours. माई कार शुड बी सर्विस्ड Serviced into 2 hours. विद इन 2 आवर्स, 2 घंटों के अंदर का मतलब विद इन, Within 2 hours. ठीक है। Yes, sir. जब Yes. समय के अंदर की बात करते हैं, कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर, तो विद इन का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिए, बात समझे आप? Yes, sir. तो ऐसे देखिए, अब यहाँ जब इसको व्यक्तियों के साथ जोड़ेंगे
तो ही शुड बी, आई शुड बी, यू शुड बी, दे शुड बी, वी शुड बी हो जाएगा यहाँ पर। जैसे आपने कहा कि उन्हें डांट पड़नी चाहिए, उन लोगों ने ऐसा किया है, उन्हें डांट पड़नी चाहिए, उन्हें के लिए दे का यूज करेंगे ना। Yes, they should be scolded. हाँ, तब हो जाएगा दे शुड बी स्कॉल्डेड, यानी उन्हें डांट पड़नी चाहिए, सिंपल। ठीक है, दे शुड बी स्कॉल्डेड। Scolded. ऐसे ही, हाँ जी, ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपको अगर कहा कि हाँ तुम्हें तो तोहफे मिलने चाहिए, तुम्हें तोहफे मिलने चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should be. You should be. हाँ, यू शुड बी गिफ्टेड, सिंपल तो हो जाएगा। Yes, you should be gifted. हाँ, यू शुड बी गिफ्टेड, है ना यार, इतने अच्छे लग रहे हो आप। तुम्हारे उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, ही शुड बी प्रेज्ड, क्या He बोलते should हैं? be praised. He should be praised. हाँ, ही शुड बी प्रेज्ड या ही शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी तारीफ देना होता है, तारीफ करना होता है। ही शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड, ऐसे भी बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब इसी का शुड हैव बीन, यानी इसी का पास्ट जो है वो शुड हैव बीन है, बस जहां पर आपको था के सेंस में बोलना होता है, ये काम हो जाना चाहिए था या तुम्हारे साथ ये काम हो जाना चाहिए था, शुड हैव बीन आ जाता है वहां पर, सिंपल है बेटा। जैसे आपको ये कहना हुआ कि भाई जो है बीमारी बाइक को डॉक्टर मेरी को रिपेयर दिखाते हो जानी चाहिए थी, Bike क्या should कहा? बीमारी have been repaired. बीमारी डॉक्टर कौन बोला था? हैं। सर डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए तो सिंपल है ना, एक्टिव वॉइस में बोलोगे ना, एक्टिव वाइज, यू शुड सी द डॉक्टर। लेकिन बीमारी की बात करें ना, बीमारी को। तो बीमारी तब कैसे बोलोगे एक्टिव वॉइस में? वही तो जानना चाहते हैं। तो अब देखो वही चीज है ना, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इन्हें बेवजह पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है ना। Yes. आप इस सेंटेंस को तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये पैसिव वॉइस, क्योंकि जांच कौन करेगा ये हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाने की बात आती है सिंपल, तो हम यही बोलते हैं कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, यू शुड सी द डॉक्टर। You should. दिखा देना चाहिए था, हाँ दिखा देना चाहिए था, You should have. यू शुड हैव सीन द डॉक्टर, यू शुड हैव सीन द डॉक्टर, सिंपल बोल देते हैं। लेकिन तुम्हारे बीमारी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसको एक्टिव वॉइस में जबरदस्ती चाहो तो बदल लो, ऐसा नहीं बदला नहीं जा सकता, लेकिन बोला ही नहीं जाता इस तरह का सेंटेंस। भाई तुम्हारी बीमारी डिसीज, सो योर डिसीज शुड हैव बीन सीन द डॉक्टर, ऐसे जबरदस्ती बनाना पड़ेगा ना सेंटेंस। हाँ, तो इजी सेंटेंस जो होते हैं है ना, उनको आप एक्टिव वॉइस में ही बोलते हैं सिंपल वे में। हाँ, चेकअप कराना चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारा पूरा चेकअप होना चाहिए था, तुम्हारा ना पूरा चेकअप होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन चेक्ड अप, You should have चेक्ड अप। हाँ, यू शुड हैव बीन चेक्ड checked out. अप चेक्ड अप। बाय डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा तुम्हारा पूरा चेकअप होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे करके। और बाकी शुड हैव बीन के साथ में जितने भी सेंटेंस ऐसे हो जिसमें आपको बोलना हो कि ये काम हो जाना चाहिए था और तुम्हारे साथ ये काम हो जाना चाहिए था, वो सब शुड हैव बीन में हो जाएगा। अगर आप व्यक्तियों को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो, अगर चीजों को ऐड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट शुड बी डन से ही काम चल जाएगा, इट शुड हैव बीन डन से काम चल जाएगा कि ये काम हो जाना चाहिए था। तो एग्जाम्पल एक दो और आप लोगों से पूछ लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि उसे तो उसको तो प्रमोशन मिलना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? He should be. He should have been promoted. promoted. हाँ, he should have been। और जानते हैं should have been को शॉर्ट में should have been बोलते हैं, should have been। हाँ, Should have. हाँ, should have been बोलते हैं, he should have been ऐसे बोलेंगे, he should have been transferred ऐसे, है ना, you should have been transferred। लिखा कैसे जाएगा? प्रमोटेड लिखा नहीं, बोलने के सेंस में बता रहा हूं। बाकी जब लिखते हैं ना तो शुड और हैव में खाली यहाँ पर ई लगा देते हैं, बस वो शॉर्ट हो जाता है। हैव को ना खाली वी से पढ़ते हैं ना हम लोग, Yes, sir. Yes. शॉर्ट में। हाँ, तो वैसे लिख देंगे तो शुड हैव का शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन शुड हैव बीन जो है इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं शुड हैव बीन, है ना। यू शुड हैव बीन स्कॉल्डेड, तुम्हें तो डांट पड़नी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन बीटन, उसे तो मार पड़नी चाहिए थी, ऐसे कर।
बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज अबाउट टू बी डन, ये वाले में बात कर लेते हैं, यानी ये काम होने वाला है ना। इस सिलसिले में जब आपको बोलना हो कि कौन सा काम होने वाला है, जैसे आपने बोला कि सेमिनार, है ना, सेमिनार होने वाला है, सेमिनार। Seminar is about to सेमिनार be. होने, Is Award about to be. taken place. हाँ, सेमिनार इज अबाउट टू बी टेकन About to प्लेस, be होने के taken place. हो जाएगा। हाँ, Yes. बस ये ध्यान रखना है कि अबाउट टू बी आएगा तो हर सेंटेंस के बाद टेकन प्लेस नहीं आएगा भाई, ये भी ध्यान रखना है आप। Yes, Yes. sir. क्या आपको हर सेंटेंस के बाद टेकन प्लेस, क्योंकि एक्शन जो होगा ना वो एक्शन आएगा डन की जगह पर। तो अगर होने का एक्शन आ रहा है भाई, अगर होने का एक्शन आ रहा है तब तो सही है ना। अगर होने का एक्शन नहीं आ रहा है तो आप उसको नहीं ऐड करोगे वहां पर, सिंपल बात समझे। Yes, sir. Yes, sir. जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने कहा कि बारिश होने वाली है, बारिश तो कैसे बोलेंगे बताइए? Rain is about to be About to taken be. place. About to be. रेनिंग नहीं बेटा, रेन इज अबाउट टू Sorry. About to Rain be taken place. टेकन प्लेस, है taken ना। place. तुम्हारी कॉपी चेक होने वाली है, Your copy is about Your Your copy copy is about to be checked. checked. चेक्ड हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी अटेंडेंस लगने वाली है, कैसे? Your attendance about to be marked. योर अटेंडेंस अबाउट टू बी मार्क्ड, एकदम सही, है ना। ठीक है, ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही जब ये चीजें व्यक्तियों के साथ में आ जाती हैं कि किसी के साथ कुछ होने वाला है तो ही इज अबाउट टू बी हो जाता है, शी इज अबाउट टू बी हो जाता है। जैसे उसका Yes. ट्रांसफर होने वाला है, ही इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड, क्या हो जाएगा बताइए? Is about to He be is about to transferred. be About to be transferred. transferred. है ना, He is about ऐसे to ही। promoted. हाँ सही है, ऐसे ही देखिए उसका प्रमोशन होने वाला है, इज अबाउट टू बी प्रमोटेड हो About to be promoted. जाएगा। हाँ, तो ऐसे हो गया। अब इसमें इज है, इसको वाज में चेंज कर लेंगे तो पास्ट हो जाएगा। आई वाज अबाउट टू बी डन, मेरे साथ ये काम होने वाला था, वाला है ना। जैसे हम बोलते हैं नहीं, हाँ, जैसे हम बोलते हैं यार मुझे मार पड़ने ही वाली थी, कहूँ मम्मी आ गई, तो आई वाज अबाउट टू बी बीटन बाय दैट बट थैंक गॉड माय मॉम केम, ऐसे करके। बात समझे? Yes, yes. यानी कोई काम होने वाला था तो इसकी जगह वाज हो जाएगा। बस सिंपल है, देखिए बहुत इजी है समझना। एंड इट इज गोइंग टू बी डन, ये काम होने जा रहा है। ठीक, कौन सा काम होने जा रहा है भाई? रोड बनने जा रही है, रोड इज Is गोइंग going टू to बी be constructed. कंस्ट्रक्टेड। Constructed. एग्जाम होने जा रहा है, एग्जाम इज गोइंग टू बी Exam is टेकन going प्लेस, to be है ना। to be. हाँ, place. कार तुम्हारी धुलने जा रही है, माई कार इज गोइंग टू बी वॉश्ड, To wash. है कि नहीं? Washed. Going to be washed. Yes, sir. ठीक है, बैच खत्म होने जा रहा है, योर बैच इज गोइंग टू Your बी batch is फिनिश्ड। going to be finished. Finished. हाँ, बैच फिनिश होने जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जब चीजों के बारे में बात किया तो इट लगा दिया था, लेकिन जब लोगों के बारे में बात करेंगे तो किस तरह के सेंटेंस होते हैं? जैसे आई एम गोइंग टू बी डन, है ना, यू आर गोइंग Yes. टू बी डन, ही इज गोइंग टू बी डन, इस तरह के सेंटेंस बोले जाएंगे। अब क्या सीन होगा समझते हैं। जैसे आपने बोला मैं जो है मेरा ट्रांसफर होने जा रहा हूँ, मेरा खुद का, तो Is going to be My transferred. transfer आई going एम गोइंग टू बी हो जाएगा। I am I'm going to be I am transferred. going to be I'm transferred. going to be transferred. क्योंकि एक्शन जो है ना वो मेरे साथ होने जा रहा है ना, एक्शन मेरे साथ होने जा रहा है, इसीलिए आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर। एंड सामने वाले के लिए मैं सेंटेंस बोला कि तुम्हें अभी ऑफिस में डांट पड़ने वाली है, यू आर गोइंग टू बी, You are going to be scolded Scolded. in office. In ऑफिस में डांट पड़ने वाली है। ठीक है, मैंने कहा उसे नौकरी से, हाँ, उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, कैसे बोलेंगे? is going going to be is fired. going to be he is going fired. ही इज गोइंग टू फायर्ड, Fired. है ना, फ्रॉम हिज जॉब, उसकी नौकरी, फ्रॉम हिज जॉब, ऐसे करके। ठीक है, yes sir. Yes, sir. हाँ, मुहर्रम जो है
मुहर्रम, मैं मुहर्रम मनाने जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I'm going to be taken place Muharram. I'm going to be celebrating Muharram. एकदम गलत। पहले Muharram, सेंटेंस को नहीं। Muharram is going to be taken. अरे I am going मेरी to. बात I am going to be अरे मेरी बात तो सुनो आप लोग। जो मैंने सेंटेंस बोला आपने सुना? मुहर्रम मनाने जाना। हिंदी में मैंने क्या सेंटेंस बोला है, पहले बताइए। मैं मुहर्रम मनाने जा रहा हूँ। I'm मुझे going बताइए, जबरदस्ती का पैसिव वॉइस बना दे रहे हो इसको। सर एक्टिव तो ये जब एक्टिव वॉइस में है तो सीधा तुम लोग उसी में गोइंग टू बी के साथ में बना, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट मुहर्रम, हो गया। तो यही तो है। देखो आप हर चीज को पैसिव वॉइस में बदलने की प्रयास मत करिए। आप पहले देखें अच्छा सर, sentence में। मुहर्रम मनाया जाएगा इसके लिए। हाँ तो विल भी हो जाए, मुहर्रम विल भी सेलिब्रेटेड। जैसे इस बार क्या था भाई, कोरोना नहीं था तो नमाज पढ़ी गई थी ईद की, है कि नहीं? यस yes हाँ तो जब संभावनाएं हो रही थी, लोग कह रहे थे कि यार देखो पता नहीं जो है ईदगाह में नमाज पढ़ाई जाए कि ना पढ़ाई जाए, तो लोग ऐसे बोले, नहीं यार नमाज पढ़ाई जाएगी। तो नमाज विल बी लेड, लीड की थर्ड फॉर्म है ना, नमाज विल बी लेड इन ईदगाह, ईदगाह में नमाज पढ़ाई, ऐसे लोग बोलते थे वहां पर। तो ये सब पैसिव वॉइस में लोग बोलते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, he is going to be done का मतलब उसके साथ ये काम होने जा रहा है ना। yes Yes, sir. हाँ, जैसे उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, उसका, तो ही इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड हो जाएगा। हाँ, ही इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड, ऑपरेटेड। ही इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, सिंपल ऐसे बोलेंगे। क्लियर है? Yes. yes sir. एंड यहाँ पर देखिए, इट इज लाइकली टू बी डन, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी चीज के होने की संभावना होती है तो हम इसको बोलते हैं ना। होने की संभावना का मतलब साफ यही है कि भाई उसमें क्लियरेंस नहीं होता है, श्योरिटी नहीं होती है, बस एक संभावना के तौर पे बोलते हैं। तो जैसे मौसम को लेकर हम लोग बोलते हैं ना, बारिश मौसम ऐसा हो, तो वहां पर वो भी पैसिव वॉइस में सिंपली आप चाहें तो बोल सकते हैं, वरना इसको और भी चीजों के साथ जोड़कर बोला जा सकता है। जैसे मैंने भी क्या बताया था, मैंने बताया था कि स्टेज क्लास है ना, इस सैटरडे को स्टेज क्लास लेने की संभावना है, तो आप सर बोलेंगे एक्टिव वॉइस में इसका यूज नहीं होता? है जी, एक्टिव वॉइस में सर, तो एक्टिव वॉइस में इसका यूज हो सकता है? लाइकली किसका टू, बेटा? लाइकली टू। जितने भी, ये तो कॉमन सी बात है, जितने पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं वो सब एक्टिव वॉइस तो होते ही हैं, तभी तो पैसिव वॉइस बनते हैं। Yes, sir. जैसे आपको इसको एक्टिव वॉइस में बोलना हो, आप ऐसे इसको बोलो। आई एम लाइकली टू एक्शन, है ना। आई एम गोइंग टू यू आर लाइकली टू एक्शन, ही इज लाइकली टू एक्शन। यस। आई एम लाइकली टू एक्शन का मतलब होता है मैं ये एक्शन करूंगा, इसकी संभावना है, मैं इस एक्शन को करूंगा संभव। जैसे आई एम लाइकली टू गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाऊंगा, इस बात की संभावना है, सिंपल। हाँ, यू आर लाइकली टू प्ले क्रिकेट, संभावना है कि तुम क्रिकेट खेलो, है ना। एंड ही इज लाइकली टू एक्शन, यानी संभावना है कि वो इस एक्शन को करे, ठीक है ना। उसको मत बुलाना यार, लाइकली टू गोइंग टू सर एक्सप्रेशन वर्ड है? नहीं नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो बने बनाए फ्रेज है, स्ट्रक्चर है ये। और भाई एक्सप्रेशन कहाँ से हो जाएगा, भाई एक्सप्रेशन के बाद एक्शन में आएंगे लगता है ना। तो यूज्ड टू भी एक्सप्रेशन नहीं है, यूज्ड टू कहाँ से एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैंने उस दिन आपको समझाया था ना भाई, एक्सप्रेशन में आईएनजी फॉर्म लगती है एक्शन के अंदर। भाई एक्सप्रेशन में क्या है सीन, जब आप किसी एक्शन नो एक्शन को प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं तो आगे का जो एक्शन होता है वो आईएनजी फॉर्म में चला जाता है ना। तो यहाँ पर कहाँ पर कोई भी तो एक्शन आईएनजी फॉर्म में नहीं, ना यूज टू के बाद फॉर्म लगती है। एक्शन में जब आईएनजी लगेगा तो आप समझिए कि वो है आपका नो एक्सप्रेशन। तो वो जैसे शराब पी लेगा शादी में, इस बात की संभावना है, तो बोलेंगे ही इज लाइकली टू टेक लिकर इन मैरिज,
ऐसे ही इज लाइकली टू टेक लिकर इन मैरिज, मैरिज। है ना, इस काम को कर लेगा इसके संभावना। तो ऐसे ही यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदलोगे, ये काम होने की संभावना है, इट इज लाइकली टू बी डन, है ना। एक्सीडेंट इज लाइकली टू बी टेकन प्लेस, एक्सीडेंट होने की संभावना है बिकॉज यू राइड रैशली, तुम बाइक बहुत तेज चलाते। बात समझे आप? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही यही काम किसी व्यक्ति के साथ होने की संभावना होगी तो भी सेम सेंटेंस ऐसे ही बोला जाएगा, ही इज लाइकली टू, यानी उस व्यक्ति के साथ ये काम होने की संभावना है। सिंपल है, यहाँ पर देखिए समझिए, ही इज लाइकली टू बी सेंट टू दुबई, उसे दुबई भेजे जाने की संभावना, इस वाले समय। ठीक, Yes, sir. यस सर। हाँ तो बेटा बस ये है कि आप इसकी मेन है प्रैक्टिस, और जितने ज्यादा आप इससे सवाल पूछ सकें, बना सकें, सेंटेंसेस लिख सकें, और जितना इनको बोल सकें, तो ये सब आपकी जबान पे सेट होनी चाहिए। देखिए इंग्लिश में इतने सारे वर्ड होते हैं, इतने सेंटेंसेस होते हैं, सारी चीजें किसी को पढ़ाई कभी नहीं जा सकती। बस एक मेथड ये होता है कि इतना पढ़ा दिया जाए कि आगे उसके अंदर सीखने की जो एक क्यूरियोसिटी हो ना, वो खुद पैदा हो जाए, वो खुद से फिर आगे बढ़ता है ना, चीजों को ऐड करता है। जैसे मैंने जो एक्शंस बताए, आपने कहा नहीं अब ये वाले एक्शन नहीं, इसको बोलेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे, ये आपको खुद से करना होता है, क्योंकि एक एक शब्द कोई कभी थोड़ी ना पढ़ाता है, वो तो आपके ऊपर खुद डिपेंड होता है। भाई हमें क्या है, हमें टेक्निक बतानी है आपको कि आप बोलेंगे कैसे। आपको अगर वो टेक्निक समझ में आ जाती है, आप बोलना शुरू कर देते हो, तो उस पर पॉलिश करने का काम आपका खुद का होता है कि आप उसको पॉलिश कैसे सर करेंगे। अंडरस्टैंड की जगह गॉट इट कर सकते हैं। हाँ वो तो यार, ये तो पहले दिन की क्लास में बताया था हमने, अंडरस्टैंड को अब हम गेट से बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई गेट, है ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम गेटिंग, ये तो पहले दिन की क्लास में बताया था 3 महीना पहले। तो अभी समझ गए। अब देखिए इसका इसको आप स्क्रीनशॉट में ऐसे ले लीजिए, दिख रहा है आपको साफ? Yes, sir. यस हाँ तो इसको एज इट इज ले लीजिए, इस पे सेंटेंसेस ऐड करना शुरू करिए। है ना? डन गाइस? Yes, sir. यस सर। हाँ तो चलिए इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा, एंड मिलते हैं कल इंशाल्लाह क्लास में आप लोग को आगे क्या करते आपकी हैं। तबीयत खराब है क्या सर? हाँ थोड़ा सा तबीयत का इशू है, कल नहीं पढ़ाया था हमने शाम की वजह से, और ओके। यहाँ भी नहीं पढ़ाया था सेंटर के ऊपर। थके थके लग रहे सर आप आज। हाँ तो तबीयत तो नहीं थी बेटा, मैं हाँ, पढ़ाता सर। नहीं, लेकिन अब ये था कि अब आप लोग कहते हैं कि देखिए कल पढ़ाए आज नहीं पढ़ाया। नहीं तो सर, वो ऐसी रूटीन कोई हो बात नहीं है, इंसान अच्छा रहा तो पढ़ेगा ना सर। आराम सर एप्लीकेशन पे और अपग्रेड करने की जरूरत। लेकिन क्या हुआ? सर उसमें क्वालिटी रेशियो का ऑप्शन नहीं है, उसके बाद उसमें स्पीड भी स्लो और डाउन करने की उम्मत ऑप्शन। हेल्पलाइन वाली जो है? यस सर। हाँ तो वो आप सर से कहिएगा बेटा, हमारे पास एप्लीकेशन भी नहीं है, कैसे क्या सीन है मुझे नहीं पता उसके बारे में। सर वो एप्लीकेशन को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें कोई वीडियो नहीं दिख पा रहा है सर, ये इस बैच का नहीं दिख रहा है सर मुझे। मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो एप्लीकेशन में क्या सीन है, कैसे कहाँ बैचेस होते हैं, कहाँ पर वीडियोस होती हैं, ये सब सर शादाब सर और अहमद सर, है ना, ये लोग इसको हैंडल करते हैं। तो आप उनको ही इस बारे में संपर्क करिए, वही आपको सही बताएंगे, जानकारी देंगे। मैं जब इसके बारे में जानता नहीं तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकता ना, मिसगाइड करना नहीं चाहता। यस सर। यस सर। हाँ तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल, एंड तब तक के लिए Yes, sir. ओके। Take care, sir. हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।